In this class, we understand how to find out LCM just in a simple way. For example, find out the LCM of 2 and 6. बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं 2 and 6. तो 2 and 6 को ऐसे लिखेंगे 2 and 6. प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करेंगे हम. वो प्राइम नंबर सर्च करेंगे जो 2 and 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो वो प्राइम नंबर जो 2 and 6 को डिवाइड करता है वो खुद 2 है, ये है. अब ये देखें हमने यहाँ पे 2 लिखा. अब 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है 1 जा पे. 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 जा पे. यहाँ 1 आ चुका है. ये इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया है. इसको जब तक सोल्व करना है जब तक 1 ना आ जाए, इसको सोल्व नहीं करना. अब 3. अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 3 को डिवाइड करता है. तो 3 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर खुद 3 ही है. ये 1 जाए, ये 1 ऐसे ही रहेगा. सो 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1 जा पे. तो लास्ट में आपका 1 1 आ गया है. अब ये आपका सोल्व हो गया है. एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 6 is 2 multiply 3. LCM is 6. ये वे है हाउ टू फाइंड आउट LCM. बहुत सिंपल मेथड है, किसी कॉम्प्लिकेशन मेथड में नहीं जाना. प्राइम फैक्टराइजेशन इसका सेपरेट करके या इसका सेपरेट करके या उसके मल्टीपल्स लिख के नहीं जाना. हमें जब सोल्व करना है तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे कि LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं. मीनिंग मैंने आपको इससे पहली क्लास के अंदर बता दिया है. एक और एग्जांपल से करा रही हूँ. एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये जो लिस्ट है ये 1 to 100 के प्राइम नंबर्स की लिस्ट है जो आपको लर्न करनी है. ये आगे भी है, ऐसा नहीं है कि 100 तक ही प्राइम नंबर्स होते हैं, आगे भी होते हैं. ये सिर्फ 1 to 100 है जो आपके लिए इनफ है. नेक्स्ट देखिए, एलसीएम ऑफ 5 and 15. मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ 15 है. एलसीएम 5 and 15 का वो प्राइम नंबर यहाँ सर्च करेंगे इस लिस्ट से जो इन दोनों को डिवाइड करता हो. तो 5 और 15 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर खुद 5 है. तो हमने यहाँ 5 लिखा. अब 5 के टेबल में 5 कहाँ आ रहा है 1 जा पे. 5 के टेबल में 15 कहाँ आ रहा है 3 जा पे. 3 लिखा. यहाँ 1 हो गया है. ये वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया है. अब फोकस सिर्फ इस पार्ट पे करना है 3 पे. अब 3 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर खुद 3 है. 3 1 और ये 1 जा. 3 1 जा पे 3 आता है. 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया. आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है. सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 multiply 3. 5 3s are 15. This is the LCM of 5 and 15. सिमिलरली ऐसे ही एक और एग्जाम्पल करा रही हूँ. LCM of 4 and 8. I write 4 and 8. फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो 4 and 8 दोनों को डिवाइड कर रहा हो. तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 4 and 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है. 2 2s are 4. 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 जा पे. 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है 4 जा पे. 2 4s are 8. सेम ऐसे ही 1 नहीं आया है, अभी किसी भी स्टेप में 1 नहीं आया है. फिर से चेक करेंगे ये दोनों नंबर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम नंबर है. फिर से 2 आ रहा है. 2 के टेबल में 2 कहाँ आएगा 1 जा पे. 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 जा पे. देखिए अब यहाँ 1 आ गया है, इसका मतलब ये पार्ट सॉल्व हो गया है. सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है. अब 2 को डिवाइड करने वाला फिर से खुद 2 है और 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है 1 जा पे. ये 1 है ही ऑलरेडी. सो LCM is equals to 2 multiply 2 multiply 2 8. LCM होगा आपका 8. ऐसे ही आप 3 नंबर्स का भी LCM फाइंड आउट कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 3, 6 एंड 9 का एलसीएम 3, 6, 9, सेम प्रोसीजर रहेगा। ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तीनों को डिवाइड करे। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ लिखेंगे 3। अब 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 जा पे। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 जा पे। 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 जा पे। यहाँ पर 1 आ चुका है, इसका मतलब ये पार्ट सॉल्व हो गया है, सिर्फ 2 एंड 3 पे फोकस करना है। अब ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो 2 एंड 3 को डिवाइड करता हो। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, क्योंकि दोनों ही खुद प्राइम नंबर है ये। तो पहले हम या तो 3 को कर लो या 2 को कर लो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो हम 2 से पहले 2 को कर रहे हैं, ये 1 आ गया। अब 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 जा पे। 3 नहीं आ रहा तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये दोनों पार्ट आपके सोल्व हो गए, सिर्फ 3 पे फोकस करना है। अब 3 को डिवाइड करने वाला खुद 3 है, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। अब 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 जा पे। सो एलसीएम इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एलसीएम इज 18। एलसीएम आपका 18 हो गया। ये आपका 3 नंबर्स का एलसीएम है। ये एलसीएम को फाइंड आउट करने का वे है बेटा, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। नाउ एक अनदर एग्जांपल है 12 एंड 15। 12 and 15. I write 12 and 15. ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, 12 को एंड 15 को। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो एक ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो 12 एंड 15 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 लिखा। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 जा 12। 15 कहाँ आता है, 3 5 जा 15। सेम स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। 4 एंड 5 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर ढूंढेंगे। 4 एंड 5 को डिवाइड करने वाला कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ऐसा, तो इनको सेपरेट सेपरेट देखेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 के, इसको डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है 2। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 जा पे। 5 नहीं आ रहा, 5 को एज इट इज लगाएंगे, इसको आगे तक लेके जाएंगे। फिर से इसी को सॉल्व करेंगे, पहले इसी को फिनिश करेंगे। देखो 4 एंड 5 में कुछ कॉमन, कोई ऐसा नंबर नहीं था जो दोनों को डिवाइड करता है, तो हमें ये अलग अलग ही सोल्व करने पड़ेंगे। वैसे ऐसे ही हमने फिर इसको देखा 2 को। 2 की टेबल में 2 कहाँ आ रहा है, 1 जा पे। 5 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ 1 आ गया है, ये सोल्व हो गया। फिर 5 पे जाएंगे। 5 ये 1 है, 5 की टेबल में 5 कहाँ आता है, 1 जा पे। सो एलसीएम is 3 multiply 2 multiply 2 multiply 5। सो और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी आपको कहीं 5 एंड 2 मिल जाए तो 5 2 जा 10 होता है, पहले ये तो 10 कर लो, 5 2 जा 10। अब 3 2 जा 6 और 6 के आगे लगा दो 0, सॉल्व हो गया। ये है आपका बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर कि आपको कैसे करना है। जैसे जैसे आप इस कंसेप्ट को सीख जाओगे, उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 12 15, अभी 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है। 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। ये स्टेप पर आप तब जाओगे जब आप इस स्टेप को सीख जाओगे। जब आपने इसको सीख लिया अच्छे से करना, आप ऑटोमेटिकली स्टेप को करने लग जाओगे। ये आपका बेसिक तरीका है कि आप उसको एलसीएम को प्रोसीड कैसे करना है। 3 नंबर्स के लिए आपको सिखा दिया, 2 नंबर्स के लिए सिखा दिया, ये आपका एलसीएम है। एक और पॉइंट है, आई राइट 1 एंड 6। आपको 1 एंड 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ऐसे लिखेंगे 1 एंड 6 को।
जब हम एलसीएम निकालते हैं ना तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा 1 कब आएगा। जैसे ही 1 आ गया उसका काम खत्म। यहाँ ऑलरेडी 1 है, उसको टच ही नहीं करना, सिंपल 6 पे जाओ। ऐसे ही 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 जा पे। अब 3 को खुद 3 की टेबल में आता है तो 3 की टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 जा पे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 है। तो इसको बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, अगर दो नंबर्स हैं, अगर दो नंबर में से एक नंबर 1 है तो वहां पर एलसीएम वो सेकंड वाला नंबर ऑटोमेटिक बन जाता है। 1 एंड 6 में एलसीएम क्या होगा, 6। ऐसे ही अगर 1 एंड 10 लिखा है तो एलसीएम क्या होगा, 10। 7 एंड 1 लिखा है तो एलसीएम क्या होगा, 7। उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 1 के साथ यही है, 1 के साथ हमें एलसीएम को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वह 1 के साथ जो भी अनदर नंबर है वही आपका एलसीएम होता है। जब आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। मैंने फ्रैक्शन लिखा है जैसे 1/2 प्लस 1/3, बिल्कुल सिंपल है। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 एंड 3 का एलसीएम, 2 एंड 3। अभी मैंने आपको करना सिखाया है, ये 2 पे यहाँ 1 आएगा, ये 3, फिर 3 से करेंगे ये 1, तो एलसीएम होगा इसका 2 मल्टीप्लाई 3, 6 एलसीएम होगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू का साइन 6 एलसीएम। उसके बाद ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको यहाँ लिखेंगे 1/2 और उसको इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर सेकंड फ्रैक्शन को लिखेंगे, फिर इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इनको ऐसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ आपका 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, सेंटर में प्लस है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, अपॉन में 6, 3 + 2 5, 5 अपॉन में 6, ये आपका आंसर होगा। फ्रैक्शंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, 5 + 1/3 सिंपल ऐसे लिख के दे देगा और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। बच्चा इसमें पजल नहीं होना। मैंने आपको बताया था 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 हर किसी को डिवाइड करता है। तो अगर मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, 1 5 को डिवाइड करता है, और जब 1 किसी को डिवाइड करता है तो आंसर वही नंबर आता है। अगर 1 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 5 आएगा, 7 को कर रहे हैं तभी 7 आएगा, 6 को कर रहे हैं तभी वही आएगा। तो 1 से डिवाइड करने पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो इसको जब हम यहाँ पर ऐसे डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो वहां पर 1 लगा देते हैं। और अब इनका एलसीएम निकालेंगे। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी दो ऐसे नंबर हो, जैसे 1 एंड 3 है, 1 एंड 7 है, और उनका एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो जो सेकंड वाला नंबर है वही आपका एलसीएम होता है। तो 1 एंड 3 में एलसीएम आपका 3 बन जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे ऐसे। अब इस फर्स्ट फ्रैक्शन को यहाँ लिखेंगे 5/1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। ऐसे ही सेकंड फ्रैक्शन को लिखेंगे 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। अब 1 की टेबल में अब 1 से क्या ही कट करें, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखिए 5 3 जा 15, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 3, आंसर आ गया आपका 16/3। बहुत सिंपल है फ्रैक्शंस को सॉल्व करना। ये बच्चों को